बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। गुज़िश्ता रोज़ एक 78 साला शख्स को हुकूमत ने हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया और वो हथकड़ी कोई हुकूमत के हक़ में नहीं गई। वो कौन था जिसको पेश किया गया? जैसा कि आपको पता है कि इससे गुज़िश्ता वीडियो में 115 नंबर वीडियो में हमने बताया था सबसे पहले कि इरफान सद्दीकी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इरफान सद्दीकी कौन है? इरफान सद्दीकी बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर थे, फिर वो मीडिया की सनत में आए, कालम निगार हुए उस्ताद की सनत से निकल कर। उसके बाद उन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया और अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो सियासतदान थे, कुछ सहाफ़ी थे और कुछ कहते हैं उस्ताद थे। वो उस्ताद भी इंतहाई बाअसर शख्सियात के भी रहे। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे चलें, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त और सही तज्ज़िये मिलते रहें। हुकूमत ये कहती है कि कुछ लोग खुद आके गिरफ्तारियाँ दे देते हैं और हमारे इल्म में नहीं है ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मगर उस्ताद का एहतराम माशरे में एक अपनी जगह है। यहाँ हम आपको अशफाक अहमद की एक बात बताते चलते हैं। वो एक दफ़ा बाहर गए, अपने सफ़रनामे में लिखते हैं, वो एक दफ़ा बाहर गए और वहाँ उनकी गाड़ी का चालान हो गया। जब वो अदालत में पेश हुए तो जज ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बाय प्रोफेशन उस्ताद हूँ, यानी कि टीचर हूँ। तो एकदम जो वहाँ का जज था वो खड़ा हो गया, उसने कहा द टीचर इज इन द कोर्ट, और सारे बाअदब खड़े हो गए। उन्होंने अशफाक अहमद का इंतहाई एहतराम किया, कागजात वापस किए और उन्हें वहाँ से रवाना कर दिया। ये है वो बैरून मुल्क की रिवायात तो हमारी ही हैं, जोड़ी उन्होंने हैं। मगर यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या हुआ, इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद को इसी तरह हथकड़ी लगाकर पेश किया गया था। फिर जब मीडिया में शोर मचा तो फिर हुकूमत ने उनकी हथकड़ियाँ उतारी। गुज़िश्ता रोज़ भी इरफान सद्दीकी के हाथ में पेन था और उनके बाजू में, राइट साइड वाले बाजू में हथकड़ी लगाई गई थी। मतलब ये है कि वो जाहिर कर रहे थे, और बात भी यही हकीकत है कि ये हथकड़ी इरफान सद्दीकी को नहीं, कलम को लगाई गई है, सहाफ़त की आज़ादी को लगाई गई है, उस्ताद को लगाई गई है, कौम के मेमार को लगाई गई है ये हथकड़ी। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था, कोई दहशतगर्द नहीं थे, हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वैसे कर लेते। अब भी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें ये बात वाज़े हो रही है कि वो मकान जिसमें किरायादार रह रहे थे और किरायादारी एक्ट के तहत इरफान सद्दीकी को गिरफ्तार किया गया, वो मकान इरफान सद्दीकी के नाम है ही नहीं। अलबत्ता जो किरायादारी की रिपोर्ट है वो जो सामने आई है उसमें उनके बेटे के और किरायादार के दस्तखत ज़रूर मौजूद है। इधर मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक ने भी कहा है कि वो इस हवाले से तहकीकात कराएंगी। उन्हें भी इरफान सद्दीकी की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर अब उन्हें 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हमारा सवाल हुकूमत से ये है कि क्या कप्तान साहब आपको नहीं पता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? इसी वजह से शायद कि आपने मीडिया पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। वैसे तो आपने कहा है कि मीडिया आज़ाद है, हम कलम की आज़ादी और हुर्मत का ख्याल रखते हैं, मगर यहाँ कुछ और हो रहा है, शायद आपके इल्म में नहीं है। आपके इर्द गिर्द भी वो आज किचन कैबिनेट इकट्ठी हो चुकी है जो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। कुछ मखसूस चैनल या कोई एक आधा मखसूस अखबार पढ़ के कप्तान साहब आपको असल हालात का इल्म नहीं हो सकता। अगर मीडिया पर इसी तरह पाबंदियां जारी रहीं तो फिर आपको बिल्कुल अंधेरे में रखा जा रहा है और उन चीज़ों का, उन बातों का, उन फैसलों का, उन इक़दामात का आपको कोई इल्म ही नहीं है। अगर
जैसा कि आपके वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि शिबली फराज जो सेनेट में कायदे ऐवान हैं और उनके साथ जाने वाले लोग जो फजलुर रहमान के पास गए या और जो काविशें कर रहे हैं या बिलावल के लिए उन्होंने कहा, उस पर भी कप्तान ने इजहार नाराजगी की है और उनकी बल्कि कह ले कि कानगोशी की है। कैसे कमाल की बात है कप्तान, ये आपकी टीम है जिसकी कोई सिमत नहीं है, अपनी मर्जी से चल रही है, अपनी मर्जी से आगे जा रहे हैं, क्या आपका कोई कंट्रोल नहीं? सिर्फ कंट्रोल इसलिए नहीं है कि मीडिया को अंधेरे में धकेल दिया गया है। कप्तान साहब, ये वही मीडिया है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, जिसने आपकी लम्हा भा लम्हा रिपोर्ट, चाहे वो धरना हो, चाहे वो तकरीर हो, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो खिताब हो, चाहे वो मुलाकात हो, चाहे आप बन्नी गाला में हो, चाहे आप वाक करते हो, चाहे आप कंटेनर में हो, चाहे आप पर आंसू गैस की शेलिंग हो रही हो, आपका लम्हा ब लम्हा हर घर तक पहुंचाया वो मीडिया आज कैसे आपका दुश्मन हो गया? हक बात यह है कि मीडिया को आज़ाद करें। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि मीडिया को भी खुद ही अपने लिए SOP बना लेना चाहिए, कवायद व ज़वाबित बना लेना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। कप्तान साहब, इरफान सद्दीकी की गिरफ्तारी आपके और आपकी हुकूमत के हक़ में कोई अच्छी नहीं गई है। ये फेवरेबल नहीं है कि एक 78 साल का शख्स 78 ईयर्स ओल्ड जो है उसको हथकड़ी लगाई गई है। क्या वो भाग सकता था? क्या वो दहशतगर्द था? क्या वो कातिल था? क्या वो डाकू था? क्या वो जासूस था? क्या चीज़ थी जो इतना उसे हथकड़ी लगाकर पाबंद किया गया? फिर कम अज़ कम आपने जब हाथ में कलम देख लिया था, वो ठीक है कि उनकी लाइबिलिटीज़ क्या कहाँ थी, उनकी वफादारियाँ कहाँ थी, वो आप कर सकती हैं। आज आपको इस बारे में बाकायदा एक्शन लेना चाहिए था ताकि वो मसला जो है, वो जो धूल उठ रही है, जो गर्द उठ रही है PTI के खिलाफ, वो बैठ जाती। मगर अब ये गर्द लगातार उठ रही है। अब वो 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे हैं। चले, वो तो जब सोमवार आएगा फिर वो पेश होंगे, फिर में भी कि उनकी ज़मानत हो जाए। मगर उस्ताद का एहतराम माशरे में कायम रखना इंतहाई ज़रूरी है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप ध्यान रखें ऐसी गिरफ्तारियों पर जो आपके लिए नुकसानदेह हों। कानून सब के लिए बराबर है, मगर एहतराम जो है वो भी सब पर लाजिम है। उस्ताद की इतनी तजलील ना की जाए, वो कौम का मेहमान है। आज के बच्चे जो हैं, जो कल के इस हुकूमत के, इस मुल्क के, इस कौम के रखवाले बनेंगे, वो इन्हीं असातिज़ा के मरहून मिन्नत है। सहाफ़त को भी पर भी इतनी क़य्यूद और इतनी पाबंदियाँ आयद ना करें कि जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हों। हम आपको फिर बताते जा रहे हैं कि ये इक़दाम जो हैं आपके हक़ में नहीं अच्छे, ये आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।